नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अव्यय का अंतिम अध्याय, जिसे हम लोग विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं और अंग्रेजी में इंटरजेक्शन कहते हैं, उस पर विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ वाक्यों का अध्ययन करेंगे, जैसे अरे तुम आ गए, वाह आपने तो कमाल कर दिया, खबरदार आगे मत बढ़ना, सच तुम कक्षा में प्रथम आए हो, हाय ये मैंने क्या कर दिया। तो देखिए, इस तरीके के जो वाक्य है, इन वाक्यों में हम लोग जो मोटे अक्षरों में देख रहे हैं ना, ये विस्मयादि बोधक अव्यय है या विस्मयादि बोधक शब्द हैं। ये प्रायः वाक्यों के पहले लगते हैं और इसका उच्चारण करते समय या तो हम लोगों का अनुतान ऊपर होता है या नीचे, और हमारी मुखाकृति अर्थात फेशियल एक्सप्रेशन में परिवर्तन आता है। सामान्य से विशिष्ट हमारा फेशियल एक्सप्रेशन हो जाता है। अब विस्मय शब्द का अर्थ समझते हैं। देखिए, एक विशिष्ट स्थिति जब किसी प्रकार की अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड, चमत्कारी बात या वस्तु सहसा अचानक देखकर हम प्रसन्नता मिश्रित या करुणा मिश्रित आश्चर्य होता है, तो उसे ही हम लोग विस्मय कहते हैं। अर्थात हम लोग खुश भी हो सकते हैं, हम लोग दुखी भी हो सकते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं विस्मय। और विस्मयादि बोधक शब्द का विखंडन करने पर हम लोगों को मिलता है विस्मय अर्थात एक प्रकार की विशिष्ट स्थिति। आदि कहने का मतलब हुआ ये तरह तरह के स्थितियों के बारे में बताता है, इसीलिए ये बोध और का मतलब कराने वाला। तो विस्मयादि बोधक कहने का अर्थ हुआ कि हम लोगों को तरह तरह की स्थितियों में हमारी मुखाकृति अर्थात फेशियल एक्सप्रेशन और हमारा टोन का बदल जाना। अब हम लोग आते हैं, विस्मयादि बोधक जो है वो एक अव्यय है, अर्थात व्याकरण का एक अध्याय है अव्यय। और अव्यय के 4 भेदों में से, जैसे समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, इन तीनों पर वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। और ये अंतिम वीडियो विस्मयादि बोधक, जिसे हम लोग अभी वर्तमान अध्ययन कर रहे हैं, ये अव्यय के 4 भेद हैं। और इन्हें अव्यय इसलिए कहते हैं क्योंकि जो अव्यय होते हैं वो लिंग, जेंडर, वचन, नंबर्स, काल, टेंस और पुरुष, पर्सन के आधार पर कभी परिवर्तनशील होते ही नहीं हैं, इसीलिए इन्हें अव्यय कहते हैं। अब हम लोग आते हैं, विस्मयादि बोधक शब्दों की परिभाषा क्या है। देखिए, विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों से वक्ता अर्थात बोलने वाला, लेखक अर्थात लिखने वाले के मनोवेग अर्थात उसके फीलिंग्स, उसके जो भावनाएं हैं का पता चलता है। और वो भावनाएं कैसी हो सकती हैं? वो विस्मय का हो सकता है, हर्ष अर्थात खुशी, शोक अर्थात दुख, आश्चर्य, ग्लानि, घृणा, विषाद आदि भावों के प्रकट करने वाले को ही हम लोग विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। और इसे हम लोग अविकारी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का विकार या चेंजेस उत्पन्न ही नहीं होता है, ये अविकारी शब्द होते हैं। अब आते हैं हम लोग विशेष द्रष्टव्य पर। देखिए, विस्मयादि बोधक शब्द वाक्य के आरंभ में ही आते हैं, मैक्सिमम टाइम ये वाक्य के आरंभ में आएंगे, फॉलोड बाय दिस सिंबल। विस्मयादि बोधक सिंबल, जिसे हम लोग साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं, इस सिंबल के साथ ये आता है। और इसका मतलब हुआ कि आप इसका उच्चारण करेंगे तो यहाँ पर देखिए, इनके उच्चारण में विशेष अनुतान, अनुतान कहने का मतलब हुआ टेम्पो, आपकी आवाज़ सामान्य से विशिष्ट हो जाती है। और इन शब्दों का वाक्य से कोई व्याकरणिक संबंध नहीं होता, अर्थात जितने भी विस्मयादि बोधक है, व्याकरणिक संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ नहीं होता। इनका एक अन्य नाम भी है, इन्हें मनोभाव बोधक या उद्गारवाचक शब्द भी कहते हैं। कभी कभी पूरा वाक्य ही विस्मयादि बोधक होता है। कैसे? देखिए, क्या कहना, बहुत अच्छा, क्या बात है, धन्य महाराज, सर्वनाश हो गया, चल हट निपुती। तो कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। ये संपूर्ण वाक्य ही विस्मयादि बोधक वाक्य है। विस्मयादि बोधक शब्दों के भेद। देखिए, विस्मयादि बोधक शब्दों के कुल 11 भेद है, जिसमें विस्मय सूचक, हर्ष सूचक, शोक सूचक, स्वीकार सूचक, तिरस्कार सूचक, अनुमोदन सूचक, आशीर्वाद सूचक, संबोधन सूचक, क्रोध सूचक, चेतावनी सूचक और भय सूचक। हम लोग एक एक करके इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है विस्मय सूचक, और विस्मय सूचक के जो शब्द हैं
वो ये है और इनसे कुछ वाक्य बनाए गए हैं। यहाँ देखिए, क्या राहुल की नौकरी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में लग गई। तो देखिए, जब मैं क्या का उच्चारण किया तो मेरी आवाज़ में और मेरे फेशियल एक्सप्रेशन में परिवर्तन आया। ठीक है, सच तुमने नीट की परीक्षा पास कर ली। नीट कहने का मतलब है ये वाला। हाँ, ओहो, तो ये बात है। तो इस तरीके से विस्मय सूचक का हम लोगों ने 3 उदाहरण देखा। अब हम लोग आ जाते हैं हर्ष सूचक पर, और ये हर्ष सूचक के अव्यय शब्द हैं वाह, आहा, शाबाश, धन्य। शाबाश, तुमने हमारा मान रख लिया। वाह, तुमने तो बहुत अच्छा गीत गाया। आहा, खीर खाकर मजा आ गया। अब आते हैं शोक सूचक पर। देखिए, शोक सूचक अर्थात एक्सप्रेशन ऑफ सोरो। कुछ भी ऐसा, जैसे अंग्रेजी में इसके लिए एक टर्म प्रयोग होता है अलास, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग विस्मयादि बोधक लगाते हैं। हिंदी में ओह, हाय, त्राही त्राही, हाय राम, उफ। एग्जाम्पल देखिए, हाय राम, गैस सिलेंडर की कीमत 975 रुपये हो गई, और सचमुच हो गई है, कुछ दिन पहले ही मैंने खरीदा है। ओह, ये फिर से फेल हो गया। उफ, ये चिलचिलाती गर्मी। अब हम लोग आ जाते हैं स्वीकार सूचक में। इसके जो अव्यय शब्द हैं अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ हाँ, ठीक, बहुत अच्छा, तुमने भारत का नाम रोशन कर दिया, बहुत अच्छा, हाँ हाँ, अब तुम्हारा पासपोर्ट बन जाएगा, अच्छा, तो ये बात है। तिरस्कार सूचक, धिक, छी, हट, दूर, हुश। छी, तुम कितनी गंदी बातें करते हो। हुश, ये सब झूठी बातें हैं। दूर, ये क्या बकवास है। तो देख रहे हैं ना, इन पहले जितने भी विस्मयादि बोधक आ रहे हैं उसके उच्चारण में टोन और फेशियल एक्सप्रेशन दोनों में परिवर्तन आता है। अब देखते हैं अनुमोदन सूचक में। हाँ हाँ, ठीक, अच्छा, हाँ हाँ, मुझे याद आ गया, अच्छा, उसने मेरे बारे में ऐसा कहा, ठीक, ऐसा ही होना चाहिए। तो ये है अनुमोदन सूचक। अब आते हैं आशीर्वाद सूचक। आशीर्वाद सूचक की एक खास बात यह है कि अगर हम लोग कहते हैं जीते रहो, तो हम लोग खुशी मन से कहते हैं, पूरे हृदय से कहते हैं। और ये जीते रहो, चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो या चिरंजीवी भव, ये अपने आप में ही संपूर्ण विस्मयादि बोधक वाक्य है। अब आते हैं हम लोग संबोधन सूचक में। एड्रेस करते हैं, हे, रे, अरे, अरी, ए, अबे, अजी। हालांकि ये जो है ये स्लैंग में आता है, इसीलिए आप इसका प्रयोग ना करें, वही बेहतर होगा। अरे, आप कहाँ घुसे जा रहे हैं। हे ईश्वर, मेरे कष्टों का निवारण करो। अजी, सुन रहे हो बेटे की फरमाइश। ठीक है, यह है संबोधन सूचक। अब आ जाते हैं क्रोध सूचक। धत, चुप, परे हट, ठहर, हट, चुप, वरना अभी 2 तमाचे जड़ूंगा, ठहर, मैं बताता हूं तुझे, परे हट, इससे तो मैं ही निपटूंगा। तो इसमें क्या होगा ना, आपके चेहरे पर क्रोध, एग्रेशन आ जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग चेतावनी सूचक पर। इसके कुछ अव्यय शब्द है बचो, होशियार, खबरदार, अरे हटो, खामोश। खबरदार, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, अरे हटो, यहां खतरा है, बचो, गाड़ी आ रही है। तो ये है चेतावनी सूचक। और अब हम लोग अंतिम में आ जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं भय सूचक, अर्थात जिससे डर का बोध हो। बाप रे, ओह, आह, हा, बाप रे, इतना बड़ा सांप। तो देख रहे हैं ना, बाप रे, हाँ, ये क्या हुआ अभी। ओह, इतना घना अंधेरा, अर्थात इस व्यक्ति को अंधेरे से डर लगता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 11 विस्मयादि बोधक के जो भेद थे उनका अध्ययन कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो विस्मयादि बोधक शब्दों का निर्माण होता है, ये कभी कभी संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और क्रिया विशेषण से भी होता है। कैसे, देखिए, संज्ञा से शिव शिव शिव, हे राम, बाप रे, राम राम राम। सर्वनाम से देखिए, क्या, कौन। विशेषण से देखिए, सुंदर, अच्छा, धन्य, ठीक। क्रिया, हट, चुप, आ गए। क्रिया विशेषण, दूर दूर, अवश्य।
और देखिए अन्य विस्मयादि बोधक शब्द। ये देखिए, धत तेरे की, हेलो, बहुत खूब, क्या कहने, कौन, क्यों, कैसा, सावधान, हट, बचाओ, जा जा। ऐसे और भी शब्दों की सूची है जिसे हम विस्मयादि बोधक रूप में प्रयोग करते हैं। तो इस पाठ का उद्देश्य यही था कि आपको बताया जाए कि विस्मयादि बोधक शब्दों के प्रयोग से आप किसी भी वाक्य में असर डालते हैं और साथ ही साथ उसके उच्चारण में आपकी जो वॉइस होती है वो मॉड्यूलेटेड हो जाती है, उसमें मॉड्यूलेशन आ जाता है, या तो आपकी वॉइस में उतार आ जाता है या आपकी वॉइस में डाउनफॉल आता है। और इसमें आपका फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है वो सामान्य की तुलना में विशिष्ट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम लोग पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।